हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा था पेरीमीटर एंड एरिया, यानी कि परिमाप और क्षेत्रफल। तो बच्चों, यहाँ पे हम वृत्त के यानी कि सर्कल के पेरीमीटर को जिसको आप कहते हैं सर्कमफ्रेंस, तो उसकी परिधि और उसके क्षेत्रफल पर हमने बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किए थे और आज की क्लास में इसी को कंटिन्यू हम करेंगे और कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। और आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज के, जो कि आपके वृत्त यानी कि सर्कल पर बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव। यहाँ पे कहा गया है कि किसी सर्कुलर सीट में से, ठीक है, कोई सर्कुलर सीट है, लेट्स सपोज ये सीट आपकी इस तरह से है, ठीक है, और इस सीट का जो रेडियस है वो कितना है, इसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। इस बड़े से सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है। इसमें से क्या किया गया है, सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर के सर्कल को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो लेट सपोज बच्चों, ये आपका क्या है, ये आपका सेंटर है, ठीक है, और इस सेंटर से लेट सपोज कि ये आपका सेंटर है और इस सेंटर से इस बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो आपकी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा है, ये आपकी 4 सेंटीमीटर। इस सर्कल में से एक छोटा सा सर्कल निकाल दिया गया है जिसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, यानी कि छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो है आपकी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, ठीक है। देखिए ये पूरा सर्कल आपका क्या है, ये आपका 4 सेंटीमीटर रेडियस का है। यहाँ से हमने 3 सेंटीमीटर का जो रेडियस है उस सर्कल को हमने काट करके निकाल दिया है, ये, ठीक है, इसको हमने निकाल दिया है। अब हमें बचे हुए जो आपका सर्कल है जो बाहर से आउटर में दिख रहा है, इस सर्कल का हमें एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एरिया हमें सर्कल का आता है, ठीक है, इस कटे हुए पीस का तो हमें आता नहीं है। देखिए दोनों तो सर्कल हैं आपके, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले बड़े वाले सर्कल का रेडियस निकालेंगे और फिर छोटे वाले सर्कल का रेडियस निकालेंगे, तो हम माइनस कर देंगे बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल के एरिया को। तो ये आपका रिमेनिंग जो आपका पार्ट है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। तो बचे हुए सीट का जो एरिया है उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल, ठीक है। तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल माइनस में रिमूविंग सर्कल, एरिया ऑफ रिमूवल सर्कल, एरिया ऑफ तो इसके सर्कल को हम माइनस कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, लेट सपोज कि जो आपका बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस कैपिटल आर है और उसको हम कह रहे हैं ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और छोटे सर्कल का रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, तो इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है।
एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल, तो बड़े सर्कल का जब आप क्या निकालेंगे एरिया, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे आर हम कंप्लीट जो सर्कल है उसके सर्कल का जो एरिया है रेडियस है उसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, माइनस में एरिया ऑफ रिमूव्ड सर्कल, जो आपने सर्कल रिमूव किया है इसका एरिया, तो इसका हम रेडियस क्या ले रहे हैं स्मॉल आर, तो पाई आर स्क्वायर। क्योंकि दोनों ही सर्कल के फॉर्म में है तो दोनों का जब हम एरिया निकालेंगे तो वो सर्कल का ही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से आप पाई को कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको पाई का मान कितना दे रखा है, पाई का मान यहाँ पे हमें लेना है 3.14, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है पाई का मान हमें 3.14 लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसका मान रखिए 3.14 हम पाई का मान रख लेंगे, और आर आपका कैपिटल आर कितना है 4 है, और 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस में 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3.14, और यहाँ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो यहाँ पे कीजिए 3.14 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा 7 चौको 28, 7 एकम 7 और 2 9, 7 या 21, और यहाँ डेसिमल लग रहा है 2 पॉइंट्स के बाद। तो यानी कि इसका आंसर कितना आ गया है 21.98, 21.98। अब देखिए क्योंकि आपका ये जो है सेंटीमीटर में चल रहा है, ठीक है, तो यूनिट्स या तो आप यहाँ लगा लें, यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, और यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जब आप 4 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर भी 3 स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों को कॉमन लेके आप बाहर निकाल सकते हैं, या फिर आप लास्ट में इसकी यूनिट लिख सकते हैं। क्योंकि हमने आपको क्या कहा था, जब भी आप एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, वृत्त का हो, आयत का हो, या फिर आपके वर्ग का हो, किसी का भी आप क्या निकालते हैं क्षेत्रफल निकालते हैं, तो हमेशा वो किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट दी होगी उसके स्क्वायर में आप इसको लिख लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या कहा गया था, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव। हमें यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल दिया गया है, इसमें से हमने क्या किया 3 सेंटीमीटर का जो सर्कल है उसको रिमूव कर दिया है, उसको बाहर निकाल दिया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, जो बचा हुआ सर्कल है इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो हमें पता है दोनों ही सर्कल हैं, तो एरिया ऑफ जो आपका रिमेनिंग सर्कल होगा, जो रिमेनिंग सीट है, वो एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल में से हम रिमूव सर्कल को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो रिमेनिंग सीट है वो उसका क्षेत्रफल आपके पास निकल जाएगा, उसका एरिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। देखिए यहाँ पे इस तरह से एक आपको सेमी सर्कल बनाया हुआ है, इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है आपको गिवन, सेमी सर्कल इस तरह से आएगा आपका, ठीक है, और इसका डायमीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला यहाँ पे क्या दे रखा है, द पेरीमीटर ऑफ द, इसका हमें पेरीमीटर निकालना है इस सेमी सर्कल का,
ठीक है। पेरीमीटर अब किसको इंक्लूड करना है, यहाँ पे हमें डायमीटर को भी इंक्लूड करना है इस सेमी सर्कल में, ठीक है। यानी कि जब आप पहले इस सेमी सर्कल का क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस निकालेंगे, ठीक है। और सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कैसे निकलता है, देखिए सर्कल का जब आप आधा कर देंगे सरकमफ्रेंस का तो आपको मिल जाएगा सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो देखिए पेरीमीटर निकालेंगे हम, पेरीमीटर बराबर हो जाएगा यहाँ पे, पेरीमीटर इज इक्वल टू circumference of semicircle circumference of semicircle प्लस में इसका डायमीटर, ठीक है। अब इसका आप कैसे निकालेंगे, इसका सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो सर्कल का जो है, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर आप कहते, पाई आर 2 पाई आर कहते हैं, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं पाई डी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका पाई डी अपॉन 2, ठीक है। सर्कल का तो सर्कल का होता है 2 पाई आर, ठीक है। और सेमी सर्कल का निकालना है तो पाई आर को हम डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 आर को हम क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सरकमफ्रेंस पाई डी अपॉन 2, ठीक है। प्लस में डायमीटर कितना गिवन है, यहाँ पे डायमीटर आपको दे रखा है डी, इसको डी से डिनोट कर सकते हैं। पाई का मान यहाँ पे नहीं दे रखा है तो 22/7 ही हम यहाँ पे लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, 10 आपका डायमीटर है और अपॉन में आ जाएगा 2, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं 22 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, ये आपका 11 आ जाएगा, यानी कि 110 अपॉन 7, ठीक है। और यहाँ पर हम प्लस करेंगे डी को, क्योंकि डायमीटर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, प्लस होगा डी, प्लस डी करेंगे 10 है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, ये 11 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 बाई 7 प्लस 10, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 110 प्लस में एलसीएम ले लेंगे तो ये 70 आ जाएगा और प्लस अपॉन में 7, ठीक है। तो 180 अपॉन 7 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, 7 को डिवाइड करना है 180 से, तो 7 2 जे 14 माइनस करके 4 आएगा और ये इसको 0 नीचे आ जाएगा, 7 5 जे 35 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा,
और यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और 7 7 जे 49 अगेन 1 से, तो यानी कि 25.71 25.71। ठीक है, डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालते हैं। यहाँ पे हमें किस में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका सेंटीमीटर में ही इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमें निकालना था, पेरीमीटर निकालना था इस फिगर का। ठीक है, यहाँ पे हमें पेरीमीटर निकालने के लिए डायमीटर को भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। पेरीमीटर निकालने के लिए बच्चों हमें इस सेमी सर्कल का पहले सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, इसका सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, और प्लस इसमें हमें डायमीटर भी क्या करना है, ऐड करना है। तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया है, पाई डी अपॉन 2। ठीक है, डी को आप 2r भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या दे रखा है, डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर के फॉर्म में ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया है, प्लस में डी हम कर रहे हैं डायमीटर, क्योंकि इसका पेरीमीटर प्लस में डायमीटर। तो पाई का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन था, तो हमने 22/7 ले लिया है, प्लस में डी आपका कितना है, 10 है अपॉन 2 प्लस 10। तो इसको हमने सॉल्व किया और सॉल्व करके कितना आ गया है, 25.71 इसका क्या निकल गया है, इसका पेरीमीटर निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमा वांट्स टू पुट अ लेस on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required and also find its cost if 1 meter of the lace cost ₹15। ठीक है, तो यहाँ पे साइमा जो है क्या कर रही है, देखिए कोई टेबल का सर्कुलर टेबल है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कोई टेबल है, और इस टेबल के क्लॉथ पे वो क्या लगाना चाहती है, लेस लगाना चाहती है, कलरफुल रिबन वो लगाना चाहती है। ठीक है, इस तरह। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है, इस टेबल कवर का डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर आपको दे रखा है 1.5। लेट्स सपोज कि ये आपका क्या है, ये आपका सेंटर है, और इस सेंटर से जाते हुए यहाँ पे कोई डायमीटर है, और इस डायमीटर की लेंथ आपको दे रखी है 1.5 मीटर। ठीक है, तो साइमा wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5। तो साइमा जो है क्या कर रही है, क्या चाहती है, वो किसी सर्कुलर टेबल के कवर पर लेस लगाना चाहती है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड, हमें वो निकालना है कि उसको कितने लेस की जरूरत है, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट। तो इसकी हमें कॉस्ट भी बतानी है। इफ 1 मीटर ऑफ द कॉस्ट ऑफ लेस कॉस्ट ₹15, यदि 1 मीटर लेस की जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज है, तो हमें इस लेस की जो जितनी भी उस पे लेस लगेगी इस कवर पे, उसका भी हमें कॉस्ट निकालना है। तो बच्चों पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि उसको कितने लेस की जरूरत है। तो क्योंकि ये जो आपका टेबल है ये आपका सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है, एक वृत्ताकार फॉर्म में है, तो इसकी लेस निकालने के लिए इस तरह का जब हम निकालते हैं तो ये इसकी क्या आ जाएगी, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है, कितना है 1.5 मीटर। इट मीन्स पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे, सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। सरकमफ्रेंस निकल जाएगा तो वो उसकी क्या हो जाएगी, जितना उसको लेस चाहिए होगा वो इसकी सरकमफ्रेंस हो जाएगी। और जब हमने सरकमफ्रेंस निकाल लिया है तो हम उसकी कॉस्ट भी निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड, जो उसको लेस की जरूरत है वो कितनी लेंथ की होगी। तो लेंथ ऑफ लेस, लेंथ ऑफ,
तो लेंथ ऑफ लेस क्या आ जाएगी, यहाँ पे डायमीटर गिवन है तो सीधे डायमीटर से आप कर सकते हैं सर्कल का, तो पाई डी लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें पाई का मान 3.14 लेना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय डी कितना है 1.5 है, ठीक है। तो इसको जब आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसको 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 100, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 15 और इसको ये आ जाएगा आपके पास 15 और इसकी मल्टीप्लाई करना है 314 और 15, तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20, 5 एकम 5 और 2 7, 5 या 15, ठीक है। 1 चको 4, 1 3, 7 11, 6 और 1 7, 3 और 1 4, तो 4 7 कितना आ गया ये मल्टीप्लाई करके 4 7 1 और 0, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30। अब इसको डेसिमल में कीजिए, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं डेसिमल, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना करके सीधे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप डेसिमल लगा लेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लेस के बाद तो 4.710 या 71 भी लिख सकते हैं, 0 का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो इसको यानी 4.71 मीटर क्या है इसकी, ये इसका सरकमफ्रेंस है, ठीक है। यानी कि ये इसकी लेंथ है इस लेस की। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ हमने निकाल ली है, लेंथ कितनी आ गई है, लेंथ ऑफ लेस इज इक्वल टू आपके पास आ गया है 4.71, ठीक है। अब इसका हमें निकालना है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ लेस। तो कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल लेंथ ये हो जाएगी ये इसकी लेंथ है, तो लेस निकाल इसका कॉस्ट निकलेगा लेंथ इंटू रेट, और रेट हमें क्या गिवन है, रेट हमें दे रखा है ₹15 मीटर पर मीटर, यानी कि 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो आपकी है 15 रुपीज। तो लेंथ कितनी है 4.71 मीटर मल्टीप्लाई बाय रेट कितना हो जाएगा ₹15 और 1 मीटर में, ठीक है। तो मीटर से यहाँ मीटर कट जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब आप तो ये आ जाएगा 471 मल्टीप्लाई बाय 15 और डेसिमल लगाएंगे हम 2 प्लेस के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा ये तो 70.65 आपका आंसर आ जाएगा, रुपीज 70.65, तो ये इसकी कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइमा कोई लड़की है, क्या चाहती है, वो किसी सर्कुलर जो आपके वृत्ताकार जो टेबल है जिसकी डायमीटर आपको गिवन है यहाँ पे 1.5 मीटर है, उसके डायमीटर के इस पर हमें उसको क्या लगाना है, लेसेस लगानी है, अलग कलरफुल जो आपके रिबन्स होते हैं वो इसकी लेसेस हो जाती हैं। तो यहाँ पे रिबन लगाने के लिए उसको पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इस रिबन की इस लेस की हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है।
तो लेंथ निकालने के लिए, क्योंकि ये सर्कुलर टेबल है आपके पास, तो इसकी लेंथ निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे, क्योंकि वृत्ताकार जो आपके पास टेबल है उसका कवर है तो वो आपका सर्कुलर हो गया है, तो इसकी हम सरकमफ्रेंस हमने निकाल दिया। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आपका डायमीटर गिवन है तो हम यहाँ पे रेडियस के फॉर्म में ना लिखते हुए इसको डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये पाई इंटू डी हो जाएगा, जो कि आपका डायमीटर है। डायमीटर कितना है 1.5, तो यही इसकी जो लेंथ है वो आ गई है 4.71 मीटर। अब लेंथ का हमने निकाल ली है कि कितना लेस इस सर्कुलर टेबल पे चाहिए, कितनी लेसेस। इस लेस का हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। और 1 मीटर का कॉस्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 15 रुपीज 15, ठीक है। तो लेंथ इंटू रेट हो जाएगा, और रेट को आप इस तरह से लिखते हैं रुपीज अपॉन मीटर। पर मिनट में पर मीटर में गिवन है, तो यहाँ पे 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो दे रखा है रुपीज 15, 70.65 रुपीज। इसको भी कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप of diameter 1.6 meter if the rate of polishing is rupees 15 meter square। तो हमें यहाँ पे पाई का मान दे रखा है 3.14, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ अ सर्कुलर टेबल टॉप। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है, टेबल टॉप, यानी कि कोई टेबल है, इसका टॉप इस तरह का है, ठीक है, सर्कुलर टेबल है, और इसका टॉप क्या है, गोलाकार है, वृत्ताकार है, ठीक है। अब इसका डायमीटर यहाँ पे गिवन है, डायमीटर आपको दे रखा है, लेट्स सपोज ये आपका सेंटर है और सेंटर से ये आपका डायमीटर जा रहा है, और इसका 1.6 मीटर है डायमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, हमें कॉस्ट निकालनी है कि इस टेबल टॉप पर पॉलिश करने के लिए कितना हमें कॉस्ट लगेगा, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर में आपको पॉलिशिंग का जो रेट है वो 15 रुपीज है, ठीक है। तो रेट हम बाद में निकालेंगे, पहले हमें इस टेबल का एरिया निकालना पड़ेगा। पहले हमें इस टेबल का एरिया निकालना पड़ेगा कि इस टेबल का जो एरिया है वो कितना है, ठीक है। तभी हम उसके पॉलिशिंग का चार्ज बता पाएंगे, रेट बता पाएंगे, उसका कॉस्ट तभी बता पाएंगे। पहले हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि टेबल आपका कैसा है, टेबल टॉप आपका कैसा है, सर्कुलर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस सर्कल का एरिया निकालेंगे पहले, ठीक है, जिसका हमें डायमीटर भी गिवन है 1.6 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ टेबल टॉप। एरिया हम क्यों निकाल रहे हैं, जबकि हमें तो यहाँ पे कॉस्ट पूछा था। एरिया हम इसलिए निकाल रहे हैं कि ताकि हम इसका कॉस्ट निकाल पाए, क्योंकि हमें 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है उस पर पॉलिश करने का रेट दे रखा है। तो हमारे पास जब पूरा एरिया होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एरिया ऑफ टेबल टॉप, एरिया ऑफ टेबल टॉप, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर दिया है तो पाई डी आ जाएगा, ठीक है। आर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आर के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और एरिया देखिए, एरिया आपके पास डी कितना है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब डी यहाँ पे क्या है, डी आपको दे रखा है 1.6 मीटर, तो आर निकालेंगे तो आर क्या आ जाएगा 1.6 मीटर अपॉन 2, ठीक है। तो आर यहाँ से निकल जाएगा, दैट मीन्स इसको आप लिख सकते हैं 0.8
ठीक है, तो r कितना आ गया 0.8। अब यहाँ पे रखेंगे पाई आर स्क्वायर में इसका मान, पाई का मान हमें यहाँ कितना लेना है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8। ठीक है, तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 8 8 16, तो इसको डेसिमल में करेंगे तो ये आ जाएगा 314 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन में देखिए कितने आ जाएंगे, ये 1 2 0 1 0 और 1 0, यानी कि यहाँ पे 4 0। तो 8 8 जो 64 1 4 मल्टीप्लाई बाय 64 अपॉन में 4 0 लग जाएंगे। अब इस 64 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 4 4 से 16 5 12 6 को 24 6 कम 6 और 2 8 और 6 3 18, तो ये आपका आ जाएगा 6, ये 9 10 और 8 और 1 9 और 10 और ये 2, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया है 20096 अपॉन 10000। अब इसको हटाएंगे तो डेसिमल लग जाएगा 4 पॉइंट के बाद, यानी कि 2.0096। ठीक है, तो ये तो इसका क्या निकल गया है, ये इसका एरिया निकल गया है, किसका, इस टेबल टॉप का। तो ये हमने टेबल टॉप का एरिया निकाल लिया है। अब मुझे निकालना है इसका कि पॉलिशिंग का इसका रेट कितना होगा। ठीक है, इस टेबल टॉप पे जब आप पॉलिश करते हैं तो वो रेट कैसे निकलेगा, तो रेट निकालने के लिए आप क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या आ जाएगा, एरिया इंटू रेट। एरिया कितना है 2.0096 और एरिया आपका किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर। और रेट कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में, रेट आपको गिवन है ₹15 मीटर स्क्वायर। तो ₹15 अपॉन पर मीटर स्क्वायर के का रेट है ये, तो मीटर स्क्वायर से मीटर यहाँ पे कैंसिल और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम किसको 2.0096 को 15 से। ठीक है, तो ये सीधा आंसर लिख लेंगे यहाँ पे। तो इसका आंसर आ जाएगा 30.1440 रुपीज। ठीक है, रुपीज को आगे लिख लेंगे। तो ये इसका कॉस्ट निकलेगा, इस सर्कुलर टेबल पर जो आपने पॉलिश किया है उसका कॉस्ट निकल जाएगा। तो कॉस्ट निकालना था, यहाँ पे कॉस्ट निकालने के लिए कुछ पहले हमें एरिया निकालना पड़ा, क्योंकि एरिया यहाँ पे गिवन नहीं था कि इस टेबल टॉप का एरिया कितना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने सर्कल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसके सरकमफ्रेंस, और कुछ कॉस्ट पर बेस्ड या रेट पर बेस्ड क्वेश्चन हमने आज की क्लास में सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।